एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं मेजर अरकाना से देखूँगी। तो मेजर अरकाना से मैं 5 कार्ड्स लूँगी और उसके बाद हम उसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस चल रही हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में। डेक उल्टा है शायद, हाँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स, करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं, क्या चल रहा है। डेविल, इसका बड़ा मन करता है आने का, भाग कर आता है। कल के अनएक्सपेक्टेड में भी ये ऐसे ही निकल कर आया था और आज भी ये निकल कर आया है। ओके, 5 कार्ड्स एंजल्स, फोर कार्ड्स, ओके, हैंग्ड मैन, 3 more cards, एम्प्रेस, 2 cards, दो आ गए। बॉटम से है द फूल, 2 कार्ड हमें मिले हैं, टावर एंड द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी मेरे व्यूवर्स हैं और आप सभी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से ऐसी एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर्स की लाइफ में। कुछ सिचुएशंस में वो परेशान हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस सिचुएशन को आर या पार करके ही दम लूँगी या लूँगा, ये वाली एनर्जी है। अब वो सिचुएशन कौन सी है ये सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में किसी फीमेल की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ में उनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं या ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो सकते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कर्मा बैगेज की एनर्जी है। बट जो भी होगा वो रिलीज़ होगा क्योंकि यहाँ से द मून एंड द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो है कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, पाइसेस, ये मेजर साइन है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ईच कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में। कॉन्फ्लिक्ट्स, डेथ, जस्टिस, मैजिशियन। यहाँ पर कर्मा साइकिल एंड होगी डियर, एंड हो रही है, होगी क्या, हो रही है। बहुत मेजर कर्मा रिलीज़ है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है और पिछले 3 दिन में मैंने जो भी रीडिंग्स डाली हैं उसमें आपके कमेंट्स भी इसी तरह के आए हैं कि आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन्होंने खुद बताया है या वाया पता चला है। तो ऑब्वियसली क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है तो ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अपनों से हो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। उनके अपने ही उन पे चढ़ बैठ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। कुछ चीज़ सिचुएशंस में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर अवेकनिंग, मेजर चेंजेस। एक बात और कहूँगी, अगर इस समय आपको 919, 911 या 1155 या 144 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ये नंबर्स, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर बहुत जल्द अवेकन होंगे। 96 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है या 969 या 696 तो भी यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग
चल रही है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि खुद की गलतियों की वजह से कर्मा फेस कर रहे हैं, अपनी कुछ पास्ट की गलतियाँ, या तो एडिक्शन में, या तो एटीट्यूड में, या तो अपने ईगो के चलते कुछ इनसे ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से ये कर्मा ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए डेविल इसलिए भी आया है कि वो आपको बहुत पॉजिटिवली याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तरफ इस वक्त। कुछ लोगों के पार्टनर्स की ये एनर्जी है। अब हम देखेंगे हैंग्ड मैन क्यों आया है। क्यों आया है हैंग्ड मैन करंट एनर्जी में। डेविल के बाद हैंग्ड मैन आया है और हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कर्मा साइकिल में हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, और वहाँ से निकल जाएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस स्टक सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं हैं। द एम्प्रेस क्यों आई है करंट एनर्जी में। एम्प्रेस के लिए आया है पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, इवन उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं और बहुत अटका हुआ फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जो कि उन्हें सिर्फ टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, तो वो उन्हें प्यार से मनाकर निकलने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी आई हुआ है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बट आपकी मैरिड लाइफ में किसी डेविल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन है कि अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं और आपके पार्टनर भी सिंगल हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। अगर वो नहीं मान रहे हैं और इस वजह से आपका रिलेशनशिप अटका हुआ है, तो वो जेस्चर करेंगे उनकी तरफ, मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर मान गए तो सब कुछ बैलेंस होगा, न्यू बिगनिंग होगी। बट अगर नहीं माने तो यहाँ पर ये होगा। देखते हैं टावर क्या क्या बताता है हमें। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। यहाँ से हाई प्रीस्टेस आ रही है। सक्सेस एंड चैरियट, डिसीजन होगा डियर। सक्सेस एंड चैरियट की एनर्जी है, तो आपकी तरफ रिटर्न आने का डिसीजन होगा। लेकिन उसके पहले टावर कहाँ आएगी, टावर मोमेंट कहाँ आने वाला है। हेल्थ वाइज आपके पार्टनर या उनकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। मेजर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। उनके फाइनेंशियल लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उनके सोशल स्टेटस में प्रॉब्लम आ सकता है, सोसाइटी में उनका नाम ख़राब हो सकता है, या उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं तो वहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है। और द फूल की एनर्जी है जो कि बॉटम ऑफ द डेक भी है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी जब कुछ ख़त्म होगा। और क्या ख़त्म होगा, वो सिचुएशन ख़त्म होगी जो सर्व नहीं करती। तो ये हो रहा है ऑलरेडी, कई लोगों के लाइफ में हो रहा है और कुछ लोगों के लाइफ में अभी होने वाला है। द वर्ड की एनर्जी क्यों आया है करंट एनर्जी में। आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे थर्ड पार्टी की वजह से। मे बी आपको इन्होंने हो सकता है कुछ लोगों को मना भी कर दिया हो कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये आपको दूर होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ये भी नज़र आ रहा है। इसलिए एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक डिसीजन पे आएंगे कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए जीऊँगा या जीऊँगी और मैं अपने लव के लिए स्टैंड लूँगा। ये वाली एनर्जी है, रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी क्यों आई है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है।
अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी बर्डन की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वो बर्डन से रिलीज़ हो जाएंगे। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव है। इनके अपर चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। तो पॉजिटिव रहें आप सब, मैं हमेशा यही कहती हूँ, और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन। क्या मैसेजेस रिसीव होंगे, क्या मैसेज करेंगे, क्या यूनियंस होंगे। एक कार्ड उल्टा हो गया है, देखते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, द फूल वापस आया है। फर्स्ट कार्ड है नंबर 7 एंड नंबर 3, फिर अगेन नंबर 7। तो यहाँ 7 की सिंक्रोनिसिटी है, यहाँ 6 की सिंक्रोनिसिटी है। ओके, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को 717, 666, 333 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 1110 इस तरह के नंबर आपको, या 711। तो ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। बैलेंस क्रिएट होगा, ओवर एंड ऑल बैलेंस की एनर्जी है। जो कुछ भी होगा वो बैलेंस के लिए ही हो रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इनका दिल भी दुखेगा किसी सिचुएशन में। तो ऑब्वियसली अगर इतना प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो दिल तो दुखेगा ही। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड्स। न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है? इनकी विश है एक्शन लेना केयर फ्री होके। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? चॉइसेस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड चॉइसेस की एनर्जी है। बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि शादी को लेकर जो कन्फ्यूजन है, या जो भी थर्ड पार्टी है, या जो भी चॉइसेस हैं, उनकी वजह से दुखी हैं, हर्ट हैं, और उनसे रिलीज़ चाहते हैं, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं। पूरे दिमाग में आप चलते हो, एक कोने में इनके कोई स्ट्रेस है वो भी भरा हुआ है, तो इनसे रिलीज़ पाना चाहते हैं, जो भी स्ट्रेस है इनके दिमाग में। इसीलिए क्राउन चक्रा की भी एनर्जी आई है। क्राउन चक्रा क्यों आया है? इनके दिमाग में है बाहर निकलो, प्लस अवेकनिंग भी चल रही है, सॉलिट्यूड में है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको थ्रोट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। हेडेक, आई में पेन, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए स्टैंड लेंगे। हेरोफेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ेंगे, जो भी अंधेरा है इनके लाइफ में उससे उजाले की तरफ बढ़ेंगे। इनका विजन क्लियर होगा, विजडम की एनर्जी है। तो सारी ही कार्ड्स मुझे पता हैं, बट मैं फिर भी क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जिस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं उस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं, जगलिंग से निकलना चाहते हैं। जैसे कि हैंग्ड मैन आया था अभी करंट एनर्जी में, हैंग्ड मैन से, हैंग्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही आया है। थर्ड पार्टी में अगर 2 सिचुएशन में थे तो अब बैलेंस क्रिएट होगा, एक को रिमूव करेंगे परमानेंटली। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सक्सेस एंड विक्ट्री।
होप, डेविल। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये अपनी नेगेटिविटीज़ पे सक्सेस पाएंगे। जो भी नेगेटिव थे इनके लाइफ में, जो भी सिचुएशंस नेगेटिव थी, तो होपफुली इनके लाइफ में अब ये ब्राइटनेस की तरफ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ सक्सेस मिलेगी। एम्परर की एनर्जी है, तो जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर, प्रैक्टिकल होकर, अपने दिल की, अगर पहले नहीं सुनते थे तो अब दिल की सुनकर और लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब दिल और दिमाग दोनों को प्रायोरिटी देंगे, जो कि पहले सिर्फ दिमाग से सोचते थे। ट्रुथ क्यों आया है, कैसा ट्रुथ? आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की सच्चाई, इस रिलेशनशिप की डीपनेस, डेप्थ अब ये जान रहे हैं। ये आपको सारी सच्चाई बताएंगे भी कि इन्हें क्या फ़ील हुआ इस सेपरेशन पीरियड में, आपसे दूर रह के इन्होंने कैसा फ़ील किया, ये सब कुछ ये आपको बताएंगे। और आपको इन्होंने कितना याद किया, कितना मिस किया, और आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये भी आपसे शेयर करेंगी या करेंगे। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। लास्ट कार्ड, मैजिशियन, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चैरियट। अवेयर हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब ये डिसीजन लेने वाले हैं, और ये डिसीजन बहुत मेजर डिसीजन होने वाला है। करंट एनर्जी में टावर, नेक्स्ट एक्शन में डेथ। यहाँ पर अपनी शैडो साइड्स पे काम करेंगे, हील करेंगे खुद को, और इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी कर्मा साइकिल है, जो भी चीज़ों के साथ इनका आगे कनेक्शन नहीं बनता है, वो चीज़ें इनके लाइफ से निकल जाएंगी इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। देखिए यहाँ से भी क्राउन की एनर्जी है, यहाँ क्राउन चक्रा की एनर्जी है, ठीक है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड आया था, जहाँ पे उनके दिमाग पर ही जोर पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे इस वक्त। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है अवेकनिंग। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। इवन आप में से भी कुछ लोग हो सकता है अभी भी अवेकनिंग प्रोसेस में हो। मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली वो वर्क करेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं एक वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को डीपली समझ में आए कि मैनिफेस्ट कैसे करना चाहिए, उसका एग्जैक्ट वे क्या है। फिर हमारे पास है बैनिशमेंट। ब्लेमिंग एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। इंसान धरती पे जन्म लेता है तो अपने लाइफ में अपने कार्मिक्स को भी देखता है, अपने कर्मा भी बैलेंस करता है। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको आप मिलते ज़रूर हैं, उनके साथ कुछ समय का आपका रिलेशन भी रहता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। बट एक टाइम आता है जब आपके दिमाग से वो रिलीज़ हो गए होते हैं, आपको उनका नाम भी नहीं याद होता है। तो आपके लाइफ में जिन जिन का कर्मा है वो आपके लाइफ में आते हैं, जाते हैं। जो सोलमेट्स हैं, जो आपके लाइफ में जो हायर लेवल ऑफ आपके सोलमेट्स हैं, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आते हैं और लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि उनके साथ आपका जितना कर्मा है वो अपना काम करके गया, ठीक है। तो अपने दिमाग को इन सब टेंशन में मत रखिए। यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे विद इन 7 आवर्स, विद इन 7 डेज। 7 नंबर की सिंक्रोनिसिटी थी आज, तो विद इन 7 आवर्स, विद इन 7 डेज़ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों को इस रीडिंग के दौरान भी 7 मिनट्स के अंदर मैसेजेस मिल सकते हैं। बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आप भी बहुत सारे इनर वर्क करके बहुत सारा बैलेंस आपने अपने अंदर लाया है। अब आप बहुत चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं, और अब उसका मैजिक आपको दिखेगा। जो भी आप बैलेंस में हैं उसका मैजिक आपके सामने आएगा। मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखेंगे तभी वो मिरेकल आपके लाइफ में होगा। तो ये है आज की बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो।
और आने वाले समय में महादेव की कृपा से ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट भी करे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।